एक बार जल्दी से एक बार और थम्स अप कर दो और दिल भेज दो भैया। हैं, सब लोग तैयार हो इसके लिए, संबंध और फलन के लिए? बोलो हाँ जी सर, संबंध और फलन के लिए हम तैयार हैं। एक बार सभी लोग दिल भेज देंगे, है ना? चलो डन। चलो तो सबसे पहले हम संबंध के बारे में अगर बताएं, उससे पहले हमें देखो भाई कि आज के टॉपिक में देखो, संबंध को पढ़ने से पहले कुछ हमें संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। वो हमारे और तुम्हारे बीच के भी संबंध हो सकते हैं। तो भैया संबंध को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ना जरूरी है मेरी जान, है ना? क्या? क्रमित युग्म। यहां पे आप देख पा रहे हो सबसे पहला टर्म्स जो यहां पे दिख रहा है तुम्हें, लल्लू कल्लू पल्लू, क्रमित युग्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्रमित युग्म दिख रहा है, यानी ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा। कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमें यह पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा, फिर हम संबंध और रिलेशन, फिर संबंध के प्रकार, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो भाई, संबंध और फलन को समझने से पहले हमें इन दोनों टॉपिक को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं एक बार? हाँ, एकदम एनर्जेटिक हो, सब लोग नहाए हो? जैसा कि हमने कहा था, नहा धो के आना, टीका उका लगा के आना। सब नहाए हुए हो ना? हाँ ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। और एकदम याद रखना, यही एनर्जी हमें दिसंबर में भी दिखनी चाहिए, यही एनर्जी हमें अगस्त में भी दिखनी है, और इससे दुगना एनर्जी हमें जनवरी में देखनी चाहिए, और इससे तिगुना एनर्जी हमें एग्जाम हॉल में देखना चाहिए। तुम्हारे अंदर एकदम चेहरे पे अगर कोई दिखे ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, गणित में 100 में 100। ऐसे बोलो, पेपरवा देने से पहले बोलो 100 में 100। तो उसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज क्रमित युग्म पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्रमित युग्म, है ना, ऑर्डर्ड पेयर, कार्तीय गुणन, और थोड़ा सा हम संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्योंकि संबंध और फलन को पढ़ने से पहले इन दोनों टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम संबंध पे चलेंगे। ठीक है, चल सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है क्रमित युग्म। अच्छा, क्रमित युग्म को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सब समझ लो कि तुम्हारे पास, सबकी बुआ तो नहीं होगी, लेकिन सपोज दैट कि मान लो तुम्हारे ही में से बहुत सारे बच्चे होंगे, उनकी बुआ भी होंगे। तो मान लेते हैं हमारी बुआ है। ठीक है, सपोज दैट किसी की बुआ, क्योंकि किसी को ईगो हर्ट हो सकता है, सॉरी उसके लिए। मान लो हमारी दो बुआ है, हमारी दो बुआ है। ठीक है, एक है फूलमती बुआ। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, फूलमती बुआ है। ठीक है, ध्यान सुनना। और एक है लालमती बुआ। ठीक है, लालमती बुआ। ठीक है, ठीक है बहू। अब हमारी दूगो बुआ, एगो फूलमती एगो लालमती। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहला क्रमित युग्म। अब इसी कहानी के माध्यम से समझेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, बस चुपचाप देखते रहो, मजा आएगा। फूलमती बुआ के दुई लइका, ई ठो है रामू और ही है कालू। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। फूलमती के लइके, सब लोग लिखो बउआ, फूलमती के लइके? दुई लइके, रामू कालू। लालमती के दू लइके, इनहू के दू लइके, एक ठो है सामू, एक ठो है सामू, और दूसरा है मान लो छेनू। क्या? छेनू। ठीक है, अब देखो, यानी फूलमती के भी दू लइके, लालमती के भी दू लइके। फूलमती का पहला लड़का बैट गेना खेलता है, दूसरा लड़का जो है बैडमिंटन खेलता है। लालमती का जो दो लड़के हैं, उसमें पहला लड़का बैट बॉल खेलता है, दूसरा लड़का बैडमिंटन खेलता है। ठीक है भाई, चल अगर हम तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों का पेयर बना सकते हैं। यानी जो पहली बुआ थी हमारी, कौन सी थी? फूलमती थी बउआ, फूलमती थी। फूलमती के दोनों लड़के जो हैं रामू और कालू, इनका एक पेयर बना लिया, एक युग्म बना लिया, एक युग्म बना लिया, एक युग्म बना लिया। मतलब इनके दो बच्चे हैं तो इनका एक अलग से युग्म बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। यही पेयर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चा? क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमित युग्म। यानी जोड़ुआ में दो चीजें हो और ब्रैकेट में बंद हो, स्मॉल ब्रैकेट में। समझ में आ गया?
क्या होता है क्रमित युग्म, यानी फूलमती के दोनों लड़कों का एक युग्म क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। बोलो सबको समझ में आ गया, कहानी के साथ समझ गए क्रमित युग्म क्या होता है, ठीक है। उसी तरह लालमती के दो बच्चे हैं, लालमती बुआ के दो लड़के, एक ठो सामू और एक को छेनू। सामू और छेनू इनके भी दो पेयर बना लिए भैया, ये दोनों अलग, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो इनका एक अलग पेयर बन गया, एक अलग युग्म बन गया, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रमित युग्म कहलाएंगे। ये युग्म का नाम क्या पड़ेगा, क्रमित युग्म। इस युग्म का एक अलग युग्म बन गया, तो ये अलग क्रमित युग्म, ये एक अलग क्रमित युग्म। सबको समझ में आ गया, कहानी सबको समझ में आ गई, आ गई। अच्छा, लेकिन बच्चे आप लोग कह रहे होंगे कि भैया हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप गणित के माध्यम से इसे समझाइए कि क्या होता है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म में हमने क्या बताया कि जैसे आप इस तरह से समझ सकते कि पेयर में कोई भी दो एलिमेंट लिखा हो, है ना, स्मॉल ब्रैकेट के साथ बंद हो, इसी को क्या कहते हैं साथियों, क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। अब सबको समझ में आ गया, आ गया सबको समझ में, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है क्रमित युग्म क्या होता है, डन है, डन है भैया। क्रमित युग्म यानी 2, 3, इसमें जो पहला अवयव है, इसको पहला अवयव फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, इसको सेकेंड एलिमेंट कहते हैं। ये फर्स्ट अवयव, प्रथम अवयव, ये द्वितीय अवयव, ठीक है, खत्म बवाल। सबको समझ में आ गया, इसी को क्रमित युग्म कहते हैं। किसी को कोई डाउट? अब चलो, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या कि क्रमित युग्म की समानता। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्रमित युग्म की समानता। दो क्रमित युग्म आपस में कैसे बराबर होते हैं, इस बात के बराबर होने की क्या शर्त है। मतलब अगर तुम्हारे पास दो क्रमित युग्म दिए गए हैं, दो क्रमित युग्म दिए गए हैं और दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो इस बात की क्या कंडीशन है, क्या शर्त है ना। तो यहां पे अब ये देखिए, ये स्लाइड को देखिए। तो फूलमती के जो दो बच्चे थे, ये फूलमती बुआ के दो बच्चे और ये लालमती बुआ के दो बच्चे, ठीक है भैया। ये देखो, ये रामू, ये कालू, ये सामू, ये छेनू, ठीक है। अब ये क्रमित युग्म एक है, ये क्रमित युग्म एक है, दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे कह सकते हैं, बोलोगे हम इसलिए कहेंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं कि जो फूलमती का पहला लड़का है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लालमती का जो पहला लड़का है वो भी क्रिकेट खेलता है, यानी इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह फूलमती का जो दूसरा लड़का है यानी कालू, उसी तरह लालमती का दूसरा लड़का है जो छेनू, ये जो फूलमती का दूसरा लड़का कालू जो भी बैडमिंटन खेलता है, लालमती बुआ का जो दूसरा लड़का है वो भी बैडमिंटन खेलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। तो यहां से क्या साबित हुआ बेटा कि जो पहला क्रमित युग्म है, इसमें पहला अवयव है, इसकी प्रॉपर्टी इसके पहले वाले प्रॉपर्टी से मैच हो रही है। यानी इसका मतलब यह है कि रामू जो है वो सामू के बराबर है, ठीक है, और जो कालू है वो छेनू के बराबर है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, यानी ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि दो क्रमित युग्म के आपस में समान होने की क्या शर्त है बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया है, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो, यानी दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होने के, यानी दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होने की क्या शर्त है साथियों। तो यानी इसका शर्त यह है कि अगर मान लो एक क्रमित यू कामा भी है और दूसरा क्रमित युग्म यक्स कामा वाई है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं, तो इसका पहला यानी यू यक्स के बराबर होना चाहिए और भी वाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। वीडियो प्रॉब्लम है बेटा,
एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम बैठ के यहाँ पे? वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, नाम नहीं लेंगे क्या? क्या कर रहे हो भाई तुम? ठीक है भाई, सबको समझ में आया यहां से कि दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर होने की क्या शर्त है बेटा? यानी पहला एलिमेंट पहले के अवयव के बराबर होना चाहिए, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर। तो सभी को क्लियर हो गया कि दो क्रमित युग्म आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने यहां पे बता दिया एक एग्जाम्पल के तहत, फूलमती और लालमती बुआ के दोनों बच्चों के तहत। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ गया कि दो क्रमित युग्म आपस में कैसे बराबर होंगे? ठीक है, डन है। तो दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर होने का यही है कि भैया दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होंगे, यानी इसका पहला इसके पहले के बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा इसके दूसरे बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, डन। चलिए, अब ये बात सबको समझ में आ गई, हमें लगता है क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो हमने दो चीज अभी तक सीखा। क्या क्या सीखा एक बार सभी लोग बताएंगे? हमने सबसे पहले क्या सीखा कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म क्या होता है कि कोई भी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट लिखा हो, दो अवयव लिखा हो, इस तरह से पहला और हाई दूसरा, तो इसी को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर मान लो कि अगर हम ये समय कहें कि यदि कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, यानी x, y अगर 2, 3 के बराबर है, तो बताइए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं x और y का मान क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, x और y का मान बताइए, x और y का मान ज्ञात करें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो x और y का मान बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी अगर ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो समानता होने की, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के क्या कंडीशन है? इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। यानी इससे यह साबित हुआ कि x किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, y जो होगा 3 के बराबर होगा। इसका पहला अवयव के बराबर, दूसरा दूसरे अवयव के बराबर। ठीक है, इस पे बिहार बोर्ड कई तरह के सवाल पूछता है और पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, दिल भेज देंगे, सभी लोग दिल भेज देंगे, क्योंकि वादा क्वालिटी कंटेंट का, क्योंकि पिछले 4 साल से टॉपर देने का जिम्मा हम उठा रहे हैं पूरे बिहार में। ठीक है साथियों, चले, क्योंकि हुंकार 2026 अब से भी स्टार्ट हो चुका है। आज 17 तारीख है, तो स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो सभी लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं सवाल पे। ठीक है मेरी जान, सबसे पहला सवाल, मेरा बाबू, सबसे पहला सवाल कौन कौन बता पाएगा? इस सवाल का उत्तर सही सही बताना है। यदि ये क्रमित युग्म आपस में बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, बताओ। बहुत बढ़िया। चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा, बोलो लल्लू कल्लू पल्लू, हाई को क्या कहते? बोलो क्रमित युग्म। कैसे क्रमित युग्म है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, ये भी क्या है? क्रमित युग्म है। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि यदि ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है मेरी जान, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो क्या करोगे? अरे क्या करोगे? पहला पहले के अवयव के बराबर होगा। x प्लस 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर x प्लस 1 3 के बराबर होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1 उधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 1, यानी x का मान क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। डन है? सबको समझ में आया?
सबको समझ में आया क्या बेटा? यक्स का मान क्या आ गया भैया? बोलो 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 बोलो, क्या आ गया? बोलो। डन है, यक्स का मान 2 हो गया। करेक्ट है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि y-2 किसके बराबर होगा, y-2 जो होगा 1 के बराबर होगा। डन है। तो y बराबर साथियों क्या हो जाएगा? -2 उधर चला जाएगा तो 1 + 2 यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो पहला सवाल डन है सर। एक बार दिल भेज दो, एक बार दिल भेज दो तब है, दिल भेज दो, दिल भेज दो बेटा। डन है, सबको क्लियर है? एक एक बात समझ में आ रही है? आ रही है। क्रमित युग्म के अब कोई भी सवाल आएगा दौड़ा के मारोगे हैं? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम चाहते हैं एक सवाल और हो जाए, एक सवाल। अच्छा, इसी सवाल में अगर मान लो ए बाबू, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा पूछ देता कि चलो ठीक है यक्स और वाई का मान ज्ञात करो, अब इसी सवाल में थोड़ा सा और क्या पूछ सकता है? एडवांस पूछ सकता है कि अगर ये कहेगा कि ये क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो ये बताइए, तो ये बताइए कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई का मान ज्ञात करें। जल्दी से बताओ सब लोग, का मान ज्ञात करें। सभी लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल यही है, सवाल यही है। अब कह रहा है कि यक्स और वाई का मान नहीं, अब थोड़ा एक स्टेप आगे पूछ दिया कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है। सही है जी, एकदम सही बता रहे हैं। आज झूठ बोले तब, आज झूठ बोले तब, आज झूठ बोले तब। सुनो, यक्स का मान क्या है जी? 2 आया है, तो जहां यक्स है वहां 2 रख देंगे, 2 का वर्ग। चलो, y का मान क्या है? 3 है, तो y जहां y है वहां 3 रख दो, 3 का वर्ग अब प्लस 2 गुणे 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 3 6, 9 4 13, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19। क्या बात है, क्या बात है, तुम लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। तो एक बार अपने से पीठ थपथपा लो, अपने से पीठ थपथपा लो है कि यानी तुम एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। एकदम तुमको लग रहा है कि तुम गणित पढ़ रहे हो लल्लू कल्लू पल्लू, तुमको लग रहा है क्या? नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। क्यों लग रहा है? तुम लग रहा है कि गणित जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, कट दौड़ा के मार रहे हो भैया। सब उत्तर है, तो रंगदारी देख रहे हो? गुंडई के साथ मेहनत करो, है गुंडई के साथ पढ़ाई करो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब देखने में ही लगता है खूंखार है, तो जब खूंखार है तो भैया समझ रहे हो ना, तो हमें भी खूंखार बनना पड़ेगा। हट, दौड़ा के मारेंगे गणित को। क्या है गणित, समझ रहे हो ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। ये सवाल देखो, यदि ये क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो यक्स और वाई का मान बताइए। यक्स और वाई का मान बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलोगे सर जी यक्स बटा 3 + 1 ये पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा 5 बटा 3 के, तो यक्स बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा 3, ये +1 उधर चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो यक्स बटा 3 बराबर 3 एकने 3, क्या हो जाएगा? 3 एकने 3, भिन्न का जोड़ घटाना आता है जी, 3 एकने 3, 5 में से 3 जाएगा 2 बटा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यक्स का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सबको समझ में आया जी? यक्स का मान 2 हो गया। करेक्ट है, सबको समझ में आया? बोलो क्लियर है? यक्स का मान कितना आ गया? 2। क्लियर है, सही है, डन है। चल y का मान निकालेंगे बाबू रे, y का मान निकालेंगे तो y - 2/3 यानी इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर है 1 बटा 3 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ए बाबू 1 बटा 3 और -2 बटा 3 इधर आएगा तो +2 बटा 3 होगा। ये कक्षा 4 में पढ़े हो, कक्षा 4 5 6 पढ़ते हुए आ रहे हो, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 और 1 3, 3 बटा 3 यानी कट्टम पिट्टम मचा दोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो y का मान क्या आ गया भैया? 1 हो गया, है ना बेटा? यक्स का मान 2 और y का मान 1 हो गया। ठीक है,
यक्स का मान 2, क्या हो बेटा, क्यों क्या गलत है, मैं फिर से चेक कर लेता हूं क्या दिक्कत है। y माइनस 2/3, y माइनस 2/3 ये किसके बराबर है, 1/3 के। तो क्या ये -2/3 इधर गया तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, सही हुआ बेटा। यहां भी देखो हमारा पहला अवयव पहले अवयव के बराबर है, x/3 + 1 5/3, 3 × 3 5 में से 3 जाएगा 2/3, 3 से 3 कट गया, x का मान 2 हो गया, सही तो है, डन। तो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान 1 आ गया। अच्छा इसी में थोड़ा सा जोड़ के सवाल पूछ दिया, थोड़ा सा जोड़ के सवाल पूछ दिया इस तरह से, सभी लोग इसका उत्तर बताना। अगर इस तरह से है कि दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो सभी लोग इस सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा। तो बताइए x² + y² बटा xy बराबर क्या होगा, सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग बताइए, x² + y² बटा xy है ना, क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब बताइए, x² + y² बटा xy क्या होगा, सभी लोग बताइए। सवाल को देखो गणित है तो थोड़ा सा घुमा सकता है, इसी तरह से घुमाएगा, और क्या करेगा तुमको, और क्या करेगा जी, और क्या करेगा, x का मान क्या है 2 है, तो जहां जहां x है वहां 2 रखो, 2 का वर्ग, y का मान 1 का वर्ग बटा 2 × 1, ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 + 1 है ना, 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा जी, और 2 करने 2 तो क्या आ जाएगा, देखो 4 1 5 5/2, भेज दो सारे लोग दिल, 5/2 इस सवाल का सही जवाब। लग रहा है जी तुम गणित पढ़ रहे हो, लग रहा है तुम्हें गणित है? ये गणित है जी, है कर साहित्य है, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, वाह, दिल भेज दो बेटा, सब लोग दिल भेज दो, है मेरी जान है। तो हमारा और तुम्हारा एक संबंध बन चुका है, और संबंध को पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो बोलो एक टॉपिक खत्म, स्वाहा, बोलो स्वाहा। अब दूसरा टॉपिक है क्या, कार्तीय गुणन, क्या बेटा कार्तीय गुणन, ओहो क्या कार्तीय गुणन, क्या बेटा कार्तीय गुणन। अब यहां से देखना भैया, ये थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती से ये एक मिनट ये गलती से क्रमित युग्म हो गया, ये कार्तीय गुणन होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये तुम्हें कुक्कुर और बिलार दिख रहा होगा है ना। अब देखो इसको भी एक कहानी के माध्यम से कार्तीय गुणन को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कार्तीय गुणन, क्या कार्तीय गुणन, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कार्तीय गुणन। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्तीय गुणन क्या होता है ना। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले कार्टीजियन प्रोडक्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों कार्टीजियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट, अब ध्यान से सुनना बेटा। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब सुनो, ये मान लो कि सेट ए है, एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में क्या रखा है, हाय बिलार, बिल्ली मौसी है, क्या है भैया बिलार, ये क्या है बिलार, बिल्ली है ना, कैट है, हाँ ये थोड़ा सा इसको बेइज्जती हो जा रही है बिलार कहने पे, कह रही है मियां, बेइज्जती हो जा रही है, इसको अंग्रेजी में बोलो कैट, बेइज्जती हो रही है इसका, कैट है। और हाई का है, वो बात तो बोलना ठीक नहीं है बोला, वो का नाम क्या बोलते हो तुम लोग, कुकुर नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, डॉग। तो सेट ए में 2 एलिमेंट रखा गया है, एक कैट है एक डॉग है। सेट बी में यानी समुच्चय बी में 2 ठो एलिमेंट, 2 अब यहां भी रखा गया। ये तुम्हारा क्या है कहोगे, कुछ लोग कह रहे होंगे सर, कुछ लोग कह रहे होंगे मुर्गा है, कुछ लोग कह रहे होंगे मांस है ना, ये कहना गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बोलो फूड है, देख रहे हो। अब देखो वही चीज को तुमने किस तरह से बदल दिया है और हाई का है दूध, क्या है दूध है, मिल्क है इसको ये दूध भी बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मिल्क बोलो है, अंग्रेजी सीखो मिल्क, ठीक है डन। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, अब क्या होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट, अब इसी से समझेंगे। तो ये जो कैट है अब क्या करेगी, एक बार खाना खाएगी, बोलो खाएगी सर,
ये जो कैट है एक बार खाना खाएगी, बोलो खाएगी। कैट एक बार दूध पिएगी, बोलो पिएगी। तो कैट ने खाना खाया, बोलो खाया। बाबू ने थाना थाया, थाया है, तो थाना थाया मतलब बिल्ली ने थाना थाया, और बिल्ली ने दूध भी पिया। डन है, करेक्ट। अब देखो, अब ये जो विलायती कुकुर है, यानी ये जो डॉग है, ये भी एक बार क्या करेगा, खाना खाएगा, बोलो खाएगा। दूध भी पिएगा, दूध पिएगा, पिएगा। तो भैया ये जो डॉगी है एक बार क्या किया, फूड को खाया और दूध भी पिएगा। तो ये जो चार आपके ऑर्डर्ड पेयर बने, चार क्रमित युग्म आपके सामने जो दिखे, यही क्या कहलाए, कार्तीय गुणन। यही क्या कहलाए, कार्तीय गुणन, ए क्रॉस बी। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी, यानी कार्तीय गुणन कहलाता है। किस तरह से कार्तीय गुणन करते हैं वो हमने देखा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया है? आई होप सबको समझ में आ गया। इसी को ए क्रॉस बी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम गणित के माध्यम से समझें। कितने लोग चाहते हैं कि सर इसको गणित के माध्यम से बताइए, है ना? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं इसको गणित के माध्यम से सर बताइए। चलिए अब थोड़ा और मजा लाते हैं, सुनते जाइए, रन ट्विस्ट बाकी है मेरे शेर। चलो, यदि 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 समुच्चय ए आपको दिया गया है, मान लिया एक समुच्चय ए, तुम्ही में से 3 आदमी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं, चलो तुम्हारे फेवरेट हीरो खेसारी लाल ले लेते हैं, पवन सिंह ले लेते हैं, खेसारी और पवन सिंह। ठीक है, समुच्चय मान लो बी है। समुच्चय बी में अगर मैं 2 नाम और ले लेता हूं, चलो अक्षरा सिंह ले लेता हूं और काजल राघवानी ले लेता हूं। चलो के हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो अक्षरा सिंह ले लेता हूं और कोई, चलो भैया कोई और नाम, प्रियंका चोपड़ा है, कोई और नाम ले लो तो अक्षरा सिंह, अमरपाली, ठीक है, या काजल राघवानी, तो काजल राघवानी। चलो ठीक है, डन। तो भैया आपसे कहेगा कि ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी बताओ, क्या ए क्रॉस बी बताओ। तो इसका ए क्रॉस बी क्या होगा साथियों, इसका ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस इसका बी क्या होगा साथियों, ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी इसका कार्तीय गुणन क्या होगा। यानी ये जो खेसारी है एक बार अक्षरा के साथ, ठीक है, खेसारी एक बार अक्षरा के साथ, है ना, इनका एक बार इनके साथ पेयर बनेगा। ठीक है, इनका कार्तीय गुणन निकाला है। जो खेसारी है एक बार काजल के साथ, ठीक है, ठीक है, डन। इनका एक अलग अलग पेयर बन गया। फिर एक बार पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ, है ना, बोलोगे हाँ जी सर, और एक बार पवन काजल के साथ। ठीक है, डन है बच्चा। तो ये चीज तुम्हारा क्या बन चुका है, ये तुम्हारा क्या बन चुका है, ए क्रॉस बी बन चुका है। क्या बन चुका है, ए क्रॉस बी बन चुका है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, कार्तीय गुणन कहते हैं, ए क्रॉस बी। सबको समझ में आया? अभी हम और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार दिल भेज दो बेटा। कितने लोगों को समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को आया, भेज दो भैया दिल, सबको भेज दो, भेज दो, भेज दो। कि 2 समुच्चय दिए गए हैं, दोनों समुच्चय का अगर ए क्रॉस बी निकालना है, कार्तीय गुणन निकालना है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो चलो ये बात तो हो गई। चलो अब इसी बात पे हम एक सवाल और नया ले लेते हैं। चलो अब मैथ वाला सवाल ले लेते हैं कोई, ठीक है, मैथ वाला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, यदि 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 एक समुच्चय ए दिया है 1,2, ठीक है, तथा बी समुच्चय आपको दिया गया है 3,4, ठीक है बाबू, और आपसे पूछ रहा है भैया, तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सब पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या क्या होगा,
1 के साथ 3 होगा, बोलो होगा, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4 होगा, 1 के साथ 4 होगा, डन है भैया। फिर क्या होगा, 1 के साथ 4, 1 के साथ एक बार 3, 1 के साथ एक बार 4, दोनों का दो दो क्रमित युग्म बन गया। अब फिर यहाँ पे देखो 2 के साथ 3 जाएगा, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4 जाएगा, ठीक है। और ये आपका बन चुका है A क्रॉस B का कार्तीय गुणन, ठीक है, A क्रॉस B यानी कार्तीय गुणन। और B क्रॉस A क्या होगा, B क्रॉस A क्या होगा साथियों, अगर B क्रॉस A लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। B क्रॉस A जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी इसमें जो क्रमित युग्म है यानी उल्टा पड़ जाएंगे, यानी 3,1 होगा। अब देखो इस तरह से चलेगा, 3,1, 3,1, 3,2, ठीक है, 3,2, फिर उसके बाद क्या होगा 4,1, क्या होगा 4,1, फिर क्या होगा 4,2 होगा, ठीक है, डन है भैया। सब लोग बताइए, तो ये चीज क्या हो गया, B क्रॉस A हो गया। भेज दो दिल, भेज दो, भेज दो दिल, भेज दो, भेज दो दिल, करेक्ट है, डन है। सब कुछ एकदम सपाट होता जा रहा है ना, बोलो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, मजा आ रहा है बेटा, एक बार बताओ। हाँ जी सर, A क्रॉस B, B क्रॉस A। तो इसी बात पर इसका हम एक डिफिनेशन देते हैं, दे दे डिफिनेशन। हाँ, इसी बात पर इसकी एक परिभाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है भाई, इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलो परिभाषा लिखते हैं, क्या होता है कार्तीय गुणन, क्या होता है कार्तीय गुणन, इसी बात पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम लोग। कार्तीय गुणन यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट, क्या, कार्टीजियन प्रोडक्ट, कार्टीजियन प्रोडक्ट, कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट, अब ध्यान से सुनना, कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, समुच्चय ए या हम इस तरह से लिखते हैं, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चयों का, दो अरिक्त समुच्चयों का, दो अरिक्त समुच्चयों का, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन, गुणनफल, 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 गुणनफल ही कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। दो अरिक्त समुच्चयों का गुणनफल, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। सब लोगों को समझ में आ गया, अगर कोई परिभाषा पूछता है तो यही परिभाषा आप दे दोगे, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया कि अगर अंग्रेजी में लिखना हो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, अंग्रेजी में अगर चाहते हो तो मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज कार्टीजियन प्रोडक्ट। क्या बेटा, कार्टीजियन प्रोडक्ट, बोलो ठीक है, अरे बोलबो, अरे बोलबो, कार्टीजियन प्रोडक्ट क्लियर है, हाँ ठीक है, सबको क्लियर हो गया, दो टॉपिक क्लियर। अब नोट से लिखो, अब लिखो नोट, है ना, नोट डाल के लिखो, सुनो ए बाबू, नोट डाल के लिखो। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिहार बोर्ड की बात लिखवाने जा रहा हूं, बिहार बोर्ड की स्पेशल बात लिखवाने जा रहा हूं। तो अब इस पे भैया समझ लो, थप्पा लगा लो, बिहार बोर्ड की स्पेशल बात लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनना बउआ, ए बाबू स्टार लगा के लिख दो, क्या, स्टार लगा के बिहार बोर्ड की बात लिखने जा रहा हूं। सुनो क्या लिखने जा रहा हूं, नोट डालो, यहां पे डाल दो नोट, 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 एकदम इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। नोट डाल के क्या लिखो, यदि, यदि किसी समुच्चय ए में,
अवयव की संख्या p है, यदि समुच्चय A में अवयव की संख्या p है तथा है ना किसी समुच्चय B में अवयव की संख्या q है, तो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए A क्रॉस B में अवयव की संख्या क्या होगी, तो आपसे अगर कोई पूछा कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या क्या होगी, तो लिख लीजिए PQ होगी। क्या होगी? PQ होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार बोर्ड में इससे सवाल आएगा, लिख के ले लो। यानी अभी तक की बातों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए अपने दिमागों में, अपने जहन में, जहां भी है इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे एक उदाहरण आपको समझाता हूं, मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं, ठीक है, एक उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है। सब लोग उत्तर देना बेटा। अब इस पे हमने डेली प्रैक्टिस जो क्विज जा रही है उसमें 4-5 क्वेश्चन डलवा दिया हूं प्रीवियस ईयर का, उसको आप जरूर देना, ठीक है। यदि n बराबर, यानी A कोई सेट है, उसमें अवयव की संख्या बाबू मान लो 3 है, लल्लू कल्लू पल्लू सब लोग जवाब देने के लिए तैयार रहना। तथा अगर मान लो कोई B अवयव है, उसमें B अवयव में अवयव की संख्या मान लो 4 है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए A क्रॉस B में अवयव की संख्या क्या होगी, चलो ऑप्शन दे दे, सब लोग ऑप्शन दे देता हूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है नन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी अगर अब ये कोई समुच्चय ए है, उसमें अवयव की संख्या अगर 3 है, कोई समुच्चय बी है, अवयव की संख्या 4 है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे भैया, सभी लोग उत्तर देंगे, तो यहाँ पे सभी लोग टिक मार दोगे 12, बोलो हो गया धुआं धुआं, बोलोगे ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या पी क्यू होती है, यानी 3 चौको 12, ठीक है। मुजबानी क्लियर है, डन है। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड में आता है, इसलिए इस स्लाइड को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इस सवाल को जरूर लिखिएगा। इस तरह का सवाल मैंने प्रैक्टिस क्यूज में 3-4 सवाल मैंने करवा दिए, ठीक है, इसको नोट करिएगा, ठीक है, ठीक है बाबू, सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको कराई जाएंगी, डेली क्विज है ना, जो अभी इस क्लास के बाद आपको जाकर के तुरंत आपको डेली क्विज देना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, वॉइस कॉलिंग फीचर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ टेस्ट मिलेगा, आपको ड्रोना एआई मिलेगा, है ना, रात में बतियाने का मन करे तो आपको एआई खोल के ले लो भैया, उसको बतिया लो, ठीक है। अब वीकली टेस्ट है ना, मंथली टेस्ट, इस तरह से आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। चलो भाई, अब देखो वीकली टेस्ट तो पहले भी होता था, लेकिन मंथली टेस्ट इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है बड़े तगड़े तरीके से, ठीक है भाई, ठीक है, डन, बोलोगे हाँ जी सर। तो आपने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ लिया बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा कि क्रमित युग्म क्या होता है, ठीक है, क्रमित युग्म क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा साथियों, क्रमित युग्म के बाद क्या पढ़ा भैया, कार्तीय गुणन पढ़ा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, वो भी सबको समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन ही कार्तीय गुणन कहलाता है। अब सुनो ध्यान से, अब कल की क्लासेस में, यानी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये सारी चीजें समझ लिया। अब देखो भैया, अब देखो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अब ध्यान से सुनिए। अब हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे, अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, क्रमित युग्म पढ़ लिया, हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, ये बेसिक बात थी, अगर आप तब तक इसे नहीं जानते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब देखिए, अब आपको पढ़ना होगा संबंध। अब संबंध को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने सारी बेसिक बातें अब समझ ली है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार,
संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद इसके हम लोग प्रश्नावली लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न लगाएंगे। इससे आधारित पर बहुत सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, सब लिख लिख के यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर फलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? फलन पढ़ेंगे तथा फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब की पारी जो फलन के प्रकार होंगे वो अलग तरीके का होगा, ये याद रखेगा। तुमने जो संबंध पढ़ा था, संबंध के प्रकार पढ़े थे, वो वाले अब अलग होंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे साथियों, याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फलनों का संयोजन। क्या? फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, संयोजन। क्या बेटा? संयोजन पढ़ने वाले हैं। हम बार बार ये टॉपिक क्यों लिखते हैं? ताकि तुम्हारे दिमाग में फीड हो कि हमारा पहले चैप्टर में ये टॉपिक है, गुरुजी ने ये टॉपिक पढ़ा दिया, अब ये पढ़ना है। ठीक है, फलनों का संयोजन यानी कम, है ना, ये पढ़ना है। फिर इससे आधारित सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद द्विआधारी संक्रिया। बस अब ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया। अब देखो, थोड़ा सा हम नोट कर ले चलते हैं कि इस चैप्टर से पूरा वेटेज क्या है, सब कुछ आपको पता ही है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर का वेटेज सिर्फ कितना है? 5 मार्क्स का। टोटल जो सवाल आ सकता है इससे 5 मार्क्स का ही सवाल आ सकता है, ज्यादा सवाल यहीं तक आएगा। द्विआधारी संक्रिया से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। ठीक है, डन भैया, क्लियर है सभी को? डन है। तो 2 मिनट के रिवीजन में आज हमने क्या क्या चीजें सीखी है साथियों। आज के क्लास में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ समझा है कि क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है भाई, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है? कार्तीय गुणन पढ़ा है, उससे संबंधित हमने सवाल भी लगा लिए। ठीक है, कार्तीय गुणन क्या होता है इसको भी हमने देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों बातों को हमने बहुत अच्छे से समझा है, और इसके साथ साथ आपको एक नोट लिखवाया है, उस नोट को आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, जो नोट लिखवाया है वो नोट को जरूर लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, डन है भाई? चलो, तो भाई आपके लिए ये भी जान लीजिए क्या, होमकार 2026 के साथ साथ ये दोनों चीजें और मिलने वाली हैं। यानी आपको संघर्ष बैच भी मिलेगा क्योंकि रिवीजन करने के लिए, और आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा साथियों। ठीक है भाई, तो होमकार 2026 पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। आज पहली क्लास थी, पहली क्लास को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भैया। हमने सिर्फ क्या पढ़ा? कार्तीय गुणन आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड हो गया होगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से क्रमित युग्म समझ में आ गया होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा कि अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार, और साथ में थोड़ा सा हम पहले संबंध के ऊपर में चर्चा करेंगे, उसके बाद संबंध के प्रकार। क्योंकि वो दो टॉपिक इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि वो दो टॉपिक जब तक नहीं पढ़ते तब तक ये संबंध और संबंध के प्रकार आपको नहीं समझ में आते। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया? बोल मेरी जान, क्लियर है क्या सभी को? सभी को क्लियर है? डन डना डन डन। यानी पहली क्लास का आरंभ हो चुका है। सभी लोग अब तैयार हो जाओ। डे 1 आज था, आज का दिन नोट कर लो, उस दिन का दिन नोट कर लेना जिस दिन तुम बिहार बोर्ड में तुम एग्जाम देने जाओगे 2026 का। ठीक है साथियों, तो एकदम इसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, धैर्य बनाए रखना है। सिर्फ जो भी पढ़ाया जा रहा है बैकलॉग नहीं होने देना है। एकदम प्यार से आपसे अनुरोध करता हूं बेटा, साथ बने रहो। उसके बाद देखो 2026 में सबसे ज्यादा हम गरजेंगे फिर से एक बार तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। हमारा हर एक बच्चा यहाँ पे जो भी देख रहा है वो 100 में 100 आने वाला है उसका। ठीक है साथियों, तो अब यहां से जाते समय एक और बात बताने जा रहा हूं। डेली प्रैक्टिस क्विज आपके लिए डलवा दी गई है, आप जाते जाते डेली प्रैक्टिस क्विज जरूर कर लेना। 5 क्वेश्चन मैंने उसमें डलवाए हैं, उन 5 क्वेश्चन को जरूर करना। कल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में 1 बजे फिर से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ।
लव यू बेटा।